की गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, जो एक प्रसिद्ध नैतिक कथा है की बात है। एक बड़े पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर साल बारिश के मौसम से पहले वह अपना घोंसला बनाती, उसमें अनाज और दाने जमा कर लेती ताकि बरसात में कोई परेशानी न हो। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर समय इधर उधर उड़ता रहता, गाता रहता, पर कभी अपने खाने का इंतजाम नहीं करता और न ही घोंसला बनाता। जब गौरी चिड़िया घोंसला बना रही थी तो कौवे ने उसका मजाक उड़ाया। तू तो कितनी मेहनत करती है, आराम कर, बरसात आएगी तो देखा जाएगा। गौरी चिड़िया ने कहा, मैं अभी मेहनत करती हूँ ताकि बाद में आराम कर सकूं। तुम भी कुछ काम कर लो वरना बारिश में पछताओगे। पर कौवा नहीं माना। कुछ समय बाद बरसात आ गई। तेज हवा, बिजली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गौरी चिड़िया अपने मजबूत घोंसले में आराम से बैठी थी। उसके पास खाना पानी भी था, लेकिन बेचारा कौवा बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये रही गौरी चिड़िया और कौवे की एक प्यारी सी कहानी, जो बच्चों को एक सुंदर नैतिक सिखाती है। गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह अपने घोंसले को सुंदर बनाती और खाने की खोज में दूर दूर तक उड़ती। उसी पेड़ की एक शाखा पर एक कौवा भी रहने आ गया। वह बहुत ही आलसी और चालाक था। उसे खुद मेहनत करना पसंद नहीं था, लेकिन दूसरों का खाना हड़पने में उसे मजा आता था। एक दिन गौरी चिड़िया ने बहुत मेहनत करके दाने इकट्ठे किए और उन्हें अपने घोंसले में रख दिया। कौवे ने यह सब देखा और सोचा, क्यों न इस चिड़िया को बेवकूफ बनाकर सारा खाना ले लूं। कौवा गौरी के पास गया और बोला, बहन, तुम बहुत मेहनती हो, चलो हम मिलकर दाना इकट्ठा करें और साथ में बांट लें। गौरी चिड़िया उसकी बात समझ गई। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है भाई, कल सुबह चलेंगे। यह रही गौरी चिड़िया और कौवे की कहानी, एक प्यारी और शिक्षाप्रद लोक कथा जो बच्चों को अच्छाई, मेहनत और धैर्य का पाठ सिखाती है। गौरी चिड़िया और कौवा। एक समय की बात है, एक गौरी चिड़िया जंगल के पास एक बड़े से पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह दाना चुगती, अपने घोंसले को सजाती और सर्दी गर्मी की तैयारी करती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहता था, लेकिन वह बहुत ही आलसी और चालाक था। वह सारा दिन इधर उधर उड़ता, मजे करता और कभी कभी किसी और का खाना चुरा लेता। गौरी चिड़िया अक्सर उसे समझाती, कौवे भैया, मेहनत करो, अपने लिए कुछ जमा कर लो, सर्दी आने वाली है। लेकिन कौवा हंसकर कहता, अरे गौरी, अभी बहुत समय है, मैं तो मस्त हूँ। ये रही गौरी चिड़िया और कौवे की एक प्यारी सी कहानी, जो बच्चों को एक अच्छी सीख देती है। एक बार की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर दिन सुबह जल्दी उठकर वह अपने घोंसले की सफाई करती, दाना पानी का इंतजाम करती और फिर सारा दिन अपने काम में लगी रहती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह बहुत ही आलसी था। न तो वह अपने लिए दाना लाता, न ही अपना घोंसला ठीक करता, बस सारा दिन दूसरों की मेहनत पर नजर रखता और मौका मिलते ही कुछ चुरा लेता। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी, हवा चलने लगी और पेड़ झूमने लगे। गौरी चिड़िया आराम से अपने मजबूत और सूखे घोंसले में बैठी रही, लेकिन कौवे का घोंसला उड़ गया, क्योंकि वह कभी उसकी मरम्मत नहीं करता था। कौवा भीगता हुआ गौरी के घोंसले की तरफ आया और बोला, बहन गौरी, मुझे भी अपने घोंसले में जगह दे दो, मैं भीग रहा हूँ। गौरी चिड़िया दयालु थी। उसने कहा, ठीक है, पर अब से तुम भी मेहनत करोगे, अपना घोंसला खुद बनाओगे। की बात है, एक सुंदर पेड़ पर गौरी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। वह मेहनती और समझदार थी। हर दिन वह सुबह उठकर दाना पानी खोजने जाती और अपने घोंसले को साफ सुथरा रखती। उसी पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह बहुत ही आलसी था और हमेशा दूसरों के भरोसे जीने की कोशिश करता था। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। गौरी चिड़िया ने पहले से ही बारिश के लिए तैयारी कर रखी थी। उसने अपने घोंसले को मजबूत कर लिया था और थोड़ा बहुत अनाज भी जमा कर लिया था। जब बारिश आई तो कौवे का घोंसला टूट गया और वह भीगने लगा। तब वह भागा भागा गौरी के पास आया और बोला, बहन गौरी, मुझे अपने घर में जगह दे दो, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। गौरी ने कहा, जब मौसम अच्छा था तब तुमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने थोड़ा मेहनत की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी।
हर सुबह वह उड़कर दूर दूर से दाना पानी लाती और अपने घोंसले में सहेज कर रखती। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर दिन गौरी चिड़िया को मेहनत करते देखता और मजाक उड़ाता। इतनी मेहनत क्यों करती हो गौरी? जंगल में खाने की कमी थोड़ी है, गौरी मुस्कुराकर कहती। आज की मेहनत कल काम आएगी। कुछ समय बाद गर्मी का मौसम आया और जंगल में सूखा पड़ गया। न तो पानी बचा था और न ही खाना। अब कौवा परेशान हो गया। वह इधर उधर उड़कर खाना ढूंढता, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूख से उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार वह गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, माफ करना गौरी, मैं गलत था। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? गौरी को दया आ गई। उसने कहा, मैंने मेहनत से ये सब इकट्ठा किया है, लेकिन जरूरतमंद की मदद करना भी जरूरी। चिड़िया एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक छोटी सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत कोमल, भोली और मीठी आवाज में गाने वाली थी। वहीं उसी जंगल में एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। वह हमेशा दूसरों की चीजें छीनकर खाने की फिराक में रहता था। एक दिन गौरी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी गा रही थी और पास ही एक मिट्टी के घड़े में चावल के दाने रखे थे। कौवे ने देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो ये चावल मेरे हो सकते हैं। कौवा उठकर गौरी के पास आया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी मीठी आवाज में गाती हो। मुझे भी गाना सीखना है। क्या तुम मुझे सिखाओगी? गौरी भोली थी, उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। कौवा रोज गाना सीखने आता और धीरे धीरे गौरी से दोस्ती कर ली। एक दिन जब गौरी पानी पीने गई तो चालाक और झट से घड़े के पास गया और सारे चावल खा गया। जब गौरी लौटी तो घड़ा खाली था। गौरी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने कौवे से कहा, तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया। ये अच्छा नहीं किया।